जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के इस सेक्शन में। मैंने आपको एसी सर्किट का फर्स्ट क्लास में पूरा सबका बेसिक डेफिनेशन बताया था और आज मैं आपके लिए ये पूरा न्यूमेरिकल्स का क्लास लेके आया हूं। अगर आपने इतने न्यूमेरिकल्स देख लिए ना तो आपको एसी सर्किट के न्यूमेरिकल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं और आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। आपको मालूम है बेटा, एसी सर्किट से हर बार न्यूमेरिकल देता है, जो अभी SCCL के पेपर में भी दिया था, जो आने वाले टाइम में SSC JEE में भी होगा, CSEB में भी होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, बट अब शॉर्ट्स का अभी समय नहीं है। अभी पूरा का पूरा आप डिटेल में समझिए। देखिए, लिखा है एक AC करंट दिया है 2 मिनट में 3600 चक्र पूरा करता है, तो इसकी आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति क्या होगी। तो आपको मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, आवृत्ति, इसका फॉर्मूला ही होता है बेटा चक्र प्रति सेकंड। चक्र प्रति सेकंड मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसका मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। आपको दिया हुआ है बेटा साइकिल कितना है 3600, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 मिनट बोला है। 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे तो 2 मिनट में 120 सेकंड। यहाँ आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। अपने से ये सब दिमाग में चलना चाहिए कि सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 120 सेकंड हो गया, ये है ना, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 30 हर्ट्ज आंसर आएगा। तो जो जो ऑप्शन में 30 हर्ट्ज है उसको लगाना है। देखिए 50 हर्ट्ज वाला तो होगा नहीं, 30 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज ये दिया है, मतलब A, B और D में कोई सा एक होगा, ठीक है। अब जो कोणीय आवृत्ति होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जो कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। ये होता है 2 पाई f। तो 2 पाई और f की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 30, तो ये हो जाएगा 60 पाई। और कोणीय आवृत्ति का जो वो रहता है, यूनिट होता है, वो होता है रेडियन पर सेकेंड। तो कौन सा दिख रहा है 30 हर्ट्ज और 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये सब ना 1 डे एग्जाम में इस टाइप का न्यूमेरिकल देता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लिखा है AC वोल्टेज का समीकरण दिया है, इसका फेज डिफरेंस बताना है। तो एक V1 दिया है, एक V2 दिया है, तो इसका फेज डिफरेंस बताना है। तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि ये ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है। फेज डिफरेंस आप उसी का निकालते हैं ना जिसका कोणीय आवृत्ति समान होता है। अगर कोणीय आवृत्ति समान नहीं होगा ना तो मैं उसका फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकता। याद रखिएगा, SSC JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, हम उसको बनाएंगे अभी। देखिए, यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर भी ओमेगा टी का चलेगा। हमेशा क्या करना है, फेज डिफरेंस के लिए, ये जो फेज डिफरेंस होता है ना, इसे हिंदी में कहा जाता है कलांतर। ये कलांतर। तो हमेशा कलांतर के लिए ना सबसे बड़ा जो कोण है माइनस छोटा कोण करना है। यहाँ पर π/2 क्योंकि प्लस में है ना, तो आपको पता है प्लस में चीजें बड़ी होती है, तो π/2 बड़ा है। बड़े को हमेशा माइनस करना है, किससे, छोटे से। छोटे का कोण है π/4, लेकिन इसको माइनस में लेना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी छोटा होगा ना साइन के साथ आएगा। प्लस रहता तो प्लस आता, माइनस रहता तो माइनस आता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2, माइनस और माइनस मिला के प्लस π/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 का पाई से करूंगा तो 2 पाई, प्लस 4 बन जा 4, 1 का पाई से करूंगा तो पाई। तो आपका आंसर आया बेटा 3π/4। अगर यही डिग्री में निकालना रहता ना तो 3 × पाई की जगह 180 डिग्री रखते, डिवाइडेड बाई 4। इसको काटते 4 चौक 16, 2 आता, 4 पंचे 20, ये आ जाता 135 डिग्री। क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, 90 में और 45 जोड़ देंगे तो 135 डिग्री बोलिए, चाहे 3π/4 बोलिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट।
आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा बेटा, एकदम इजी है, इससे 1 नंबर आपको सरकार देता है। ले ले बेटा, जा जी ले अपनी जिंदगी, बोलता है ना जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वैसी वाला यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से दिया है 50 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई सी, आई बराबर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो इसका फेज अंतर और स्थिति बताना है कि कौन लीडिंग में है कौन लैगिंग में है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं स्थिति बताता ना बेटा, यहाँ पर स्थिति बताता तो हमेशा जो बड़ा है ना वो हमेशा लीड करेगा, मतलब V1 लीड करेगा बेटा, हमेशा V1 ना लीड करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, सबसे पहले कोणीय आवृत्ति देखें, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है, तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि इसका कलांतर आएगा। अगर ओमेगा ओमेगा जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा ऐसे से रहता तो मैं फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया है भाई, साइन ओमेगा टी माइनस 5/6 है ना। तो ये अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन बड़ा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये π/6 को ना ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6। तो आप बोलेंगे सर ये तो 30 डिग्री आया, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये π/2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब आपको समझ आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ -30 डिग्री रहता है और यहाँ -90 डिग्री रहता है, तो आपको पता है कि -30 डिग्री बड़ा होगा कि -90 डिग्री बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे माइनस में जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालूंगा, हमेशा फेज डिफरेंस जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा, यहाँ बड़ा कौन है तो -30 डिग्री, तो -π/6 को माइनस करेंगे किसके साथ, -90, मतलब -π/2। ये माइनस फॉर्मूला में है, वो माइनस उसके चिन्ह के साथ आएगा। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करूंगा, -π/6 माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, +π/2। आपको इसको सॉल्व करना है, 2 और 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 1 का -π से करूंगा तो -π प्लस 2 तिया 6, 3 का π से करूंगा तो 3π, तो 3π में से 1π गया तो 2π/6 आता, और 2π/6 का मतलब क्या होगा बेटा, 2/6 इंटू 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करते ना तो आंसर आता है आपका 60 डिग्री। चाहे आप 60 डिग्री बोलिए चाहे 2π/6 बोलिए, दोनों सही है। और स्थिति बताना है तो जो बड़ा होगा हमेशा वो लीड करेगा। तो यहाँ वोल्टेज करंट को लीड करेगा क्योंकि -30 -90 से बड़ा है, तो वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, हमको सिर्फ स्थिति बताना है कितने एंगल से लीड करेगा, ये फेज एंगल आपने निकाल लिया है, इतने एंगल से ये लीड करेगा। क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। ये दिया है देखिए, V दिया है 200 sin ओमेगा टी और I दिया है 10 sin 2 ओमेगा टी का फेज अंतर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब कोणीय आवृत्ति समान ना हो, जब कोणीय आवृत्ति समान न हो तब कलांतर, जिसे कहा जाता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका अगर ऑप्शन रहता ना तो मैं इसका आंसर लगाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका फेज डिफरेंस क्या है, समान नहीं है, इसका कोणीय आवृत्ति समान नहीं है। मतलब यहाँ ओमेगा है ना, तो यहाँ पे भी ओमेगा ही होना था, ये 2 ओमेगा ने गड़बड़ कर दिया। क्लियर है, ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं भले लिखा नहीं हूँ लेकिन सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन। I बराबर दिया है तो ज्ञात करना है, I बराबर 100 sin πt प्लस π/4 समीकरण में दिया है, तो हमको ज्ञात करना है क्या क्या,
ये पूरा आइटम अपने को ज्ञात करना है। तो कभी भी एसी समीकरण जो होता है ना, आई बराबर ये होता है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये इसको पाई बोलिए, चाहे मैं लिख देता हूँ प्लस फाई, ये इसी शेप में होगा। अगर वोल्टेज का रहता ना तो मैं बोलता V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है ऐसा अगर वोल्टेज का होता तो दिए गए समीकरण को ना इस समीकरण से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे Im की जगह आपको क्या दिख रहा है अभी 100, तो Im जो होगा ना इसको बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये जो आएगा इसे कहा जाता है धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, इसी का वैल्यू दिया है आपको कितना बेटा 100, तो धारा है इसलिए 100 एम्पियर लिख लीजिए। फिर उसके बाद ये साइन, ये ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा टी का गुणांक क्या है, यहाँ ओमेगा है और यहाँ टी का गुणांक कितना है 100 पाई, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ओमेगा का मान दे दिया, इसे कहा जाता है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा आपको समझाया है, फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसे कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये और इसी का वैल्यू दिया कितना बेटा 100 पाई, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अभी हम सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं डेटा को, और फाई की जगह यहाँ पर क्या है पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर फाई जो होता है ना इसे कहा जाता है फेज एंगल, ये है कला कोण, कला कोण, और इसकी वैल्यू दिया है 5/4, ठीक है ना। अब मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, तो मुझे ज्ञात करना है सबसे पहला नंबर इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, इधर ही ला देता हूँ, आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करके इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड, आपको दिख रहा होगा, भले छोटा हो गया होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा इससे पहले बड़ा था, ठीक है ना। तो अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर होता है हमेशा 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला में होता है, और ओमेगा की वैल्यू आपने वहां पे कितना रखा है 100 पाई बराबर 2 पाई एफ, तो ये पाई से पाई कट गया, एफ बराबर कितना हो गया बेटा 100 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 50 हर्ट्ज, है ना, तो ये आ गया एफ का। कोणीय आवृत्ति तो आपकी डायरेक्ट आ गई 100 पाई, तो ये तो 100 पाई तो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आवृत्ति भी यहां से आपने निकाल लिया कितना 50 हर्ट्ज। अब आपको निकालना है आवर्तकाल, तो आपको पता है बेटा कि सी नंबर जो आवर्तकाल होता है ना, आवर्तकाल ये हमेशा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, जो टाइम पीरियड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, तो t इक्वल टू 1/f, 1/50 करूंगा तो यह आ जाएगा 0.02 और इसका यूनिट होता है सेकेंड, तो ये आपका आ गया 0.02 सेकेंड। इस टाइप के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही आराम से प्यार से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं बिल्कुल हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपको इलेक्ट्रिकल के ऐसे बेसिक क्वेश्चन ना यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा है v इक्वल टू 100 साइन पाई टी में कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात करने। देखिए एसएससी जेई में भी आया है, RRVUNL में भी आया हुआ है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम कोविड के टाइम में। तो देखिए यहाँ पर इसको फिर से वही करेंगे, v बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 से तुलना करेंगे, ठीक है ना। सेम था
जो आई था वही अब इसमें क्या कर दिया, वी बना के कर दिया है। तो यहाँ पर Vm की वैल्यू 100 निकल गई बेटा। यहाँ ओमेगा की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, देख रहे हैं 100 पाई। तो यहाँ कोणीय आवृत्ति आपका डायरेक्टली आ गया बेटा 100 पाई। आवर्त काल निकालने के लिए, आवर्त काल आपको पता होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/आवृत्ति के। तो आपको आवृत्ति फाइंड आउट करना पड़ेगा और आवृत्ति निकलेगा ये कोणीय आवृत्ति से। आपको पता होता है कि कोणीय आवृत्ति जो होता है ना, ये अभी हमने निकाला, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा की वैल्यू तो आपने बोला सर 100 पाई है, इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये पाई से पाई कट गया, 2 से 50 बार में गया, तो एफ बराबर आ गया आपका 50 हर्ट्ज। और ये 50 हर्ट्ज आ गया ना, इस 50 को यहाँ पे रख दूंगा तो 1/50 का मतलब हो जाएगा 0.02 सेकेंड। देखिए यही वाला क्वेश्चन था, सेम ये आई में दिया था और यही वाला क्वेश्चन अब वी में बना के दे दिया। एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप अगर उसको अच्छे से देख लेंगे ना, आपसे 1 नंबर पक जाएगा एकदम, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। पार्ट 2 में आपको आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, ये सब निकालने का तरीका बताऊंगा। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के 2023 में मेंस में आया हुआ है। देखिए बोल रहा है कि ये ऐसा आपको कर्व दे दिया है और आपको ये ऑप्शन दे दिया है, बताना है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, ऐसे करके बताना है। ठीक है ना? तो इस जगह पर आप देखेंगे ना, इसमें करना कुछ नहीं रहता है बेटा, जो भी कर्व पहले दिख रहा है ना वो हमेशा लीड करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये व्हाइट वाला कर्व येलो वाले कर्व से पहले दिख रहा है, तो वोल्टेज हमेशा लीड करेगा। कितने एंगल से? π/2 से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, वोल्टेज लीड बाय π/2। अब ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है कि वोल्टेज लीड बाय करंट एट एन एंगल ऑफ π/2। वोल्टेज 90 डिग्री से धारा से अग्रगामी होगा। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी, लैगिंग का मतलब होता है पश्चगामी। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर होगा। आपको समझ आ रहा है? वही मैं अगर आपको बोलता कि ये वोल्टेज रहता, ये वाला वोल्टेज रहता और ये समीकरण धारा हो जाता, ये समीकरण धारा हो जाता, तब आप कैसे बनाते? तो अब आप बोलते भाई धारा वोल्टेज को लीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। यहाँ पर ये क्या था? ये धारा था और ये वोल्टेज था। तो आप बोल रहे हैं वोल्टेज लीड कर रहा है π/2 से। ठीक है ना? देखिए दिया है करंट का समीकरण I बराबर इतना दिया है, तो हमको इसका आवर्त काल और आवृत्ति बताना है। ठीक है, आप क्वेश्चन उतारिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। देखिए ये जो समीकरण है ना, ये आपसे तभी बनेगा जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा, एलसीएम का कंसेप्ट। आप बोलेंगे सर एलसीएम ये तो मैथ्स में पढ़ा जाता है। बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रिकल इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच होता है ना, वो बेटा मैथ्स के अनुप्रयोगों पर ही आधारित है। तो अनुप्रयोग आप बोलेंगे 2 और 3 का, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 और 3 का एलसीएम होता है, तो आप बोलेंगे जी सर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैं आपको बोला 2 और √2 का एलसीएम, तो आप बोलेंगे नहीं सर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। √2 और √3 का सेम, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब एलसीएम हम प्राप्त ही नहीं कर सकते ना, हम तो नंबर का जो इंटीजर होते हैं धनात्मक, उसका नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं। ये तो परिमेय संख्या हो गया, तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और 2 √2 और 3 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये वाला इसका एलसीएम हम निकालते हैं बेटा मैथ्स में, तो एलसीएम एग्जिस्ट करता है। और ये कैसे निकलता है आपको पता भी है कि एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम हो जाता है 5,3 का, जितने अंश में है ना उसका एलसीएम होता है डिवाइडेड बाय नीचे जो हर वाले हैं जो डिनोमिनेटर में है
उसका HCF हो जाता है 7.4। इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो LCM आ जाएगा। हमको निकालना नहीं है, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे LCM निकलता है। LCM HCF में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एप्टीट्यूड वाला LCM HCF आपको एकदम आसान भाषा में 1 घंटे में पूरा का पूरा समझा दूंगा। क्लियर है? 2 और 2 पाई का LCM डज नॉट एग्जिस्ट। इसको कहीं उतार लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये इंजीनियरिंग की किताब में मिलता नहीं है, ये ITI वाले के जो निमी पब्लिकेशन है ना उसमें मिलता है। ठीक है, 2 पाई और 2 पाई का LCM डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं कि 2 पाई का लिख दिया 2 पाई, ऐसा नहीं, इतना चीजें होता है। अब इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। याद रखिएगा, जिन दो राशियों का LCM नहीं निकलता ना, उसका ना तो मैं आवृत्ति ज्ञात कर सकता हूँ ना आवर्तकाल ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, आपके काम भी आएगा कि जिन राशियों का LCM प्राप्त नहीं होगा उनका ना तो आवृत्ति निकाला जा सकता है और ना ही आवर्तकाल। ना तो मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकता हूं और ना ही टाइम पीरियड फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है? तो मतलब LCM आना अनिवार्य है। ठीक है, इस टॉपिक को LCM आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप बनाएंगे, करंट का समीकरण दिया है I बराबर साइन पाई टी प्लस साइन 2 पाई टी, ये दिया है ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ भाई, ये मैं मान लिया ये ω1 है और इसको मान लिया ये ω2 है। क्यों ऐसा बोल दिया? क्योंकि आपको पता है साइन ω-t होता है, आपको मालूम होता है, ऐसे रहता है साइन ω-t। तो यही ω-t से मैं बोल दिया पहले वाला ω1 है, दूसरा वाला ω2 है। तो ω1 की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा? ω1 की वैल्यू दिख रही है पाई, और ω2 की वैल्यू क्या दिख रही है? तो आप बोलेंगे सर 2 पाई। बस इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ω1 आपको होता है पता है 2 पाई f होता है ω1 की वैल्यू, मतलब 2 पाई f1 होता है। क्लियर है? ऐसी ω2 क्या होगा? 2 पाई f2 होगा बराबर 2 पाई। ठीक है ना, आप इसमें देखेंगे तो f1, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये वाला f1 इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखिए, आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, क्योंकि f की जगह जैसे मैं आपको बोला था ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f बोलिए, चाहे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी बोलिए, क्योंकि f इक्वल टू 1 बाई टी होता है, f की जगह 1 बाई टी रख दिया। तो ये ओमेगा 1 है तो ये T1 बोल सकता हूँ इक्वल टू पाई। ऐसे यहाँ पर ये F2 वाला लेंगे तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 2 पाई ये ओमेगा 2 है 2 पाई बाई T2 इक्वल टू 2 पाई, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ से T1 का मान अगर मेरे को निकालना है ना, तो T1 आ जाएगा 2 पाई बाई पाई, यहाँ पे T2 आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 2 पाई, है ना। यही T2 इधर चले जाएगा, 2 पाई इधर जाएगा, T1 इधर चल जाएगा, पाई इधर चल जाएगा, तो पाई से पाई कट गया, तो T1 बराबर आया 2 और T2 बराबर आया 1। ठीक है, ये तो कट गया। तो क्या T1 और T2 ये दोनों आए, तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा ना, तो बिल्कुल आएगा 2 और 1 एलसीएम 2,1 का आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा, और इसका एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा ना तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, आवृत्ति और आवर्तकाल फाइंड कर लूंगा। तो एलसीएम 2 और 1 का जो आएगा, यही जो 2 सेकंड होगा, यही मेरा क्या कहलाएगा, टोटल कुल आवर्तकाल कहलाएगा, इसका कुल आवर्तकाल। ठीक है, अगर कुल आवर्तकाल आ गया ना तो आवृत्ति कैसे निकलेगा बेटा, आवृत्ति 1/आवर्तकाल, मतलब 1/2 का मतलब होगा 0.5
हर्ट्ज। ये ऐसे करके आएगा। हम यहाँ पर एलसीएम जो निकाले ना बेटा, एलसीएम T1, T2, यही मेरा कुल आवर्तकाल देता है। और कुल आवर्तकाल आ गया आपका, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आवृत्ति निकाल सकते हैं। इसमें आपको यही चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा डाउट क्या है पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये तो मैंने आपको अभी समझाया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी में आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमको मालूम है साइन ओमेगा टी होता है ना, तो मैं इस पाई को बोल देता हूँ ओमेगा 1 है। और यहाँ साइन टी, टी के बगल में कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 बोल सकता हूँ, 1 और 1 बोल दिया कि ये ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 1 बराबर मेरे पास है पाई और ओमेगा 2 बराबर हो गया 1। क्लियर है, ये तो ऐसे आ गया। अब आप देखेंगे ओमेगा 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2 पाई बाई T1 बराबर पाई, और ओमेगा 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई T2, 2 पाई बाई T2 बराबर 1 है। ये कर सकते हैं। तो यहाँ से T1 इधर चल जाएगा, पाई इधर आ जाएगा, तो T1 बराबर होगा 2 पाई बाई पाई, और यहाँ से T2 बराबर होगा बेटा 2 पाई बाई 1, मतलब 2 पाई। तो T1 आ रहा है मेरा, पाई से पाई कट गया, T1 आ रहा है मेरा 2 और T2 आ रहा है मेरा 2 पाई। तो एलसीएम निकालेंगे बेटा T1, T2, यही तो मेरे को पूरा आवर्तकाल देगा ना, कुल आवर्तकाल। तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ लिखेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इस जगह पे क्या होगा, एलसीएम ये हो जाएगा, T1 है 2 और 2 पाई है, तो क्या 2 और 2 पाई का एलसीएम आएगा क्या, 2 और 2 पाई का एलसीएम। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मैंने बताया, 2 और 2 पाई का एलसीएम, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिसका एलसीएम प्राप्त नहीं होगा उसका ना तो आवृत्ति निकलता है और ना ही आवर्तकाल। तो आप यहाँ पर बोलेंगे भाई कि एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसका ना तो आवृत्ति निकलेगा, और ना ही आवर्तकाल। क्लियर हो रहा है। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये इतने बेसिक न्यूमेरिकल ना आपको YouTube में कोई नहीं कराने वाला बेटा। टेक्निकल मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन सारा चीजें कराऊंगा सिखाते हुए। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिकल के किसी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको पूरा उसको आसान भाषा में समझाने का पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको अगर वीडियो ठीक लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।